एक मौलाना है जिनका नाम है मौलाना जर्जिस अंसारी। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान रह रहे हैं उनको खौफ है किसी चीज का। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम। दुकान लगा रहे हैं यहाँ पर, कोई आता हो कहते हटा दे दुकान। बेटा ऐसे कोई ऐसी बात भाई, ये है कि मतलब कि बदमाशी और सदमाशी सब ये सब खत्म हो गई है। बदमाशी खत्म हो गई, हाँ हाँ ये सब नहीं चल रहा। गुंडागर्दी खत्म हो गई। हाँ ये सब नहीं चल रहा। कोई डर तो नहीं सताता, कोई खौफ तो नहीं लगता? बहुत डर सताता है। अरे हम लोग निकलते हुए डरते हैं। अच्छा, और क्या, अभी तो आप निकली हैं। हम लोग बुरके में रहते हैं ना, इसलिए हमको निकलते हुए डर लगता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्या डर? वालों पे आरोप ज्यादा लगते हैं ना, इसलिए क्या आरोप लगते हैं? झूठ आरोप लगाए जाते हैं, झूठे। कैसे आरोप, कुछ बताएंगी? तो हम लोगों को डर लगता है। अब तो बुरके की हिफाजत करना ही मुश्किल है, क्योंकि हर जगह तो बुरके वाली बदनाम की जा रही हैं, इसलिए। तो आप तो चेहरा तो दिखा रही ना, चेहरा तो दिखता, चेहरा दिखता है। जो चेहरा दिखता चेहरा बदनाम होगा ना, बुरखा थोड़ी ना बदनाम। नहीं, बुरका वो बुरका ही हिजाब ही बदनाम किया जा रहा है। कोई खौफ नहीं है, कोई डर तो नहीं है? नहीं, हमें तो नहीं डर है। ऐसा तो नहीं लगता कि यूपी छोड़ करके आप बाहर चली जाएंगी कहीं? नहीं नहीं। ना जर्जिस अंसारी को जानते हैं? जी अच्छा, तो जानते हैं कौन है वो? जी मौलाना है। मौलाना है। कभी उनके बयान सुने हैं आप? जी वो कह रहे हैं कि यूपी में जो मुसलमान रहते हैं उनको डर सता रहा है। किस चीज का डर सता रहा है, कुछ बताएंगे आप? हमें तो कुछ भी नहीं सता रहा, बहुत सुकून से रह रहे हैं, अमन से कोई दिक्कत नहीं। मतलब है बताइए, कोई डर तो नहीं सताता आप लोगों को यहाँ पर रहते? मुझे डर नहीं लगता। ये भाई साहब को दिखाना चाह रहे हैं, इनका बाइट हम ले चुके हैं। बताइए। ये टोपी जो लगाए हैं भाई, ये खतरा उन लोगों के लिए बना है। हम बता तो देंगे, कल उठा लिए जाएंगे ना। हाँ जी, क्या डर है? अब ये उठा के कौन ले जाएगा, ये तो अरे वो तो आपको पता है, सबको पता है, जनता को पूरी पता है। क्या जरूरत पड़ रही है पश्चिम बंगाल जाने की, जब यूपी में शांति है, अच्छा माहौल है। जैसा जैसा माहौल ढूंढोगे वैसा ही पाओगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? जाहिद अली। जाहिद अली, आप कहाँ रहते हैं? हम वजीरबाग चरही के पास रहते हैं। लखनऊ में ही हैं? हाँ, लखनऊ। कितने साल से रहते होंगे? हमें यहाँ कम से कम मेरी पैदाश की है 60 साल की हो गई। 60 साल से लखनऊ में ही रह रहे हैं? हाँ, मेरे बाप इससे पहले रहते थे और वो 100 साल पहले। मतलब पैदाइश आपकी लखनऊ में? मेरे दादा भी यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा चाचा, एक मौलाना है जिनका नाम है मौलाना जर्जिस अंसारी। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान रह रहे हैं उनको खौफ है किसी चीज का। क्या लगता है, किसी चीज का खौफ है क्या आप लोगों को? कोई चीज का खौफ नहीं, कोई चीज का खौफ? कोई चीज का खौफ नहीं। खौफ काहे का भाई, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं और खौफ काहे का है इसमें? कोई खौफ नहीं है ना? सरकार तो नहीं डरा रही आप लोगों को? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। जो जर्जिस अंसारी हैं वो कह रहे हैं कि यूपी के मुसलमानों को दिक्कत है, उनको सरकार से डर है, उनको पश्चिम बंगाल चले जाना चाहिए। नहीं हम लोग को कोई डर नहीं भाई, हम लोग यहीं के पैदा, यहीं के परवश हैं, सब प्रूफ रखे हैं घर में सब पुराने। कभी कोई दिक्कत नहीं हुई? हाँ कोई दिक्कत ऐसा तो नहीं। नहीं आप दुकान लगा रहे हैं यहाँ पर, कोई आता हो कहते हटा दे दुकान। बेटा ऐसा कोई ऐसी बात। क्या नाम है चाची आपका? नगमा। नगमा जी, थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका, बताया? नगमा। नगमा। नगमा, आप कहाँ रहती हैं? हम लोग यहाँ वजीरबाग चरही। लखनऊ में? हाँ, यहीं। आप भी पैदाइश से? आपकी वाइफ है? जी। चलिए, ये इनकी वाइफ है। आपके पति हैं, ये दुकान लगाते हैं, आप भी यहाँ पर दुकान लगाती हैं, ये घड़ी घड़ी बेच रही हैं। कोई परेशानी तो नहीं होती आप? नहीं, हम लोग को कोई परेशानी नहीं। हम लोग बात, अच्छा, एक मौलाना है जर्जिस अंसारी, उनको जानती हैं आप? हम लोग कहीं नहीं जाते। हम लोग अपना कारोबार करते, दिन भर 3 बजे से आ जाते, रात के 11 बजे जाते अपने घर में। जो घर की जरूरतें होती, सौदा पानी लाना, वो यहीं के। हमारे बच्चे भी यहीं पले, हमारी शादी भी यहीं हुई, हम लोग यहीं के पैदा, यहीं के पले। बस ये मजबूरी इतनी है कि भाई परेशानी है तो कारोबार अपना अपना कर रहे सब। कारोबार करे, आराम से कारोबार करने में भी कोई दिक्कत नहीं? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं, ना पुलिस, ना दरोगा, ना नगर निगम, हमें कोई नहीं हम लोग को परेशान करता है। एक मौलाना जर्जिस अंसारी हैं, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान रह रहे हैं उनको खौफ है किसी चीज का। खौफ होगा, खौफ वाले होंगे तो उनको खौफ होगा। जब हम लोग खौफ वाले नहीं तो हमें खौफ काहे का होगा? हम हिंदुस्तान के पैदा, हिंदुस्तान में मर जाएंगे, और हमें काहे के वो है भाई? मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल ले। योगी सरकार से लोग परेशान? हम लोग को नहीं परेशानी, हम लोग को राशन मिलता है, हमारे बच्चे पेट भर खाते हैं। हमें ना सरकार से परेशानी, ना हमें किसी चीज की परेशानी। योगी जी कैसे लगते हैं आपको? सही लगते हैं। सही लगते हैं, काम करते हैं आप लोगों के लिए? हाँ, करते क्यों नहीं, करते नहीं तो उनको ना हिंदू ना मुसलमान सबको हमको राशन देते, किसी का कोई वो नहीं है। भाई बहुतों को पैसा मिला, मकान मिला, अब शहर में नहीं लागू तो हम लोग को नहीं मिला। बस सबको पैसा भी दे रहे हैं, राशन भी दे रहे गाँव में बट रहा है, हम लोगों को नहीं। मगर ये है कि सरकार बस सिर्फ हम लोग को राशन पानी देती है, हम लोग को कोई परेशानी नहीं। चाहे बच्चे हैं वो बच्चों का नाम लिखा राशन कार्ड पे सबको मिलता है। तो वो मौलाना चाचा, मौलाना कह रहे हैं कि लोगों को नमाज पढ़ने भी नहीं दिया जाता। आप तो नमाज अता करते हैं? कोई नमाज में हम लोग को आज तक प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई चीज नहीं हुई। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? आपको भी नहीं प्रॉब्लम हुई? नहीं, हम लोग को कोई परेशानी कह रहे हैं कि नमाज नहीं अदा करने दिया जाता, लाउड स्पीकर बंद करा दिया जाता है। कहा नहीं, कोई ऐसा यहाँ कोई ऐसा वाकया नहीं है। यहाँ कोई वाकई नहीं? नहीं हमने देखा ना देखा।
कोई किसी को परेशानी नहीं है। यहाँ कोई परेशानी नहीं है, कोई खौफ नहीं आप। ना नहीं, हम लोग खौफ किस बात का होगा, जो करेगा वो भरेगा। हम लोगों को कौन सा खौफ होगा, कौन हम लोग बाहर से आए हैं जो हमें खौफ होगा है। जी, ऐसा तो नहीं कि मौलाना को कोई खौफ हो इसलिए वो बोल रहे हैं। अब हम लोग मौलाना के बारे में नहीं बात करते, हम अपनी बात कर रहे बस। चलो बच्चों के बारे की बात करें, अपनी बात करें। जब हमें नहीं कोई परेशानी, हम परेशानी वाला कोई करेंगे नहीं तो हमें परेशानी काहेगी। चाचा, आपके हिसाब से योगी सरकार कैसा काम कर रही है? अरे जब से आई है भैया काम तो सही कर रही है भाई। ये है कि मतलब कि बदमाशी और बदमाशी सब ये सब खत्म हो गई है। बदमाशी खत्म हो गई, हाँ हाँ, ये सब नहीं चल रहा। गुंडागर्दी खत्म हो गई। हाँ, ये सब नहीं चल रहा। तो ये सब करना होता तो किस सबको लेके चल ले वो। उसमें ये तो नहीं करे कि मुसलमानों को राशन न दो या मुसलमानों को गैस न दो, सबको मिले। भाई हमने नहीं लिया मगर मिल सबको रही है। मतलब आपके कई जानने वालों को राशन पानी खर्चा सब सब मिलता है। हम लोग को तो पहले जो है अखिलेश में 5-5 किलो मिलता था, माशाल्लाह हम लोगों को 40 किलो राशन मिलता है, महीना भर चल जाता है। मतलब अखिलेश के जमाने में सिर्फ 5 किलो मिलता था। 5 किलो मिलता था। हम तो इतने गरीब थे कि पहले माले के कार्ड बटोर के ले जाते जब मेरा महीना पूरा होता था। अब तो हम लोग को आराम है सब चीज। अब 40 किलो मिलता है। अब 40 किलो चाहे बच्चे हैं चाहे उनूठ है, मियाँ बीबी का बच्चों का मिलता है। उत्तर प्रदेश में खुश हैं आप? नहीं खुश है, मेरा देश है तो हम खुश हैं। हिंदुस्तान हमारा है तो हम खुश नहीं होंगे। हम तो यहाँ तक कि अभी बम्बई दिल्ली कहीं हम गए नहीं होंगे। बच्चे पाले मेहनत मजबूरी से, बच्चे बड़े हो गए, इनको यहाँ लेके बैठ गए। तो कभी दिल्ली नहीं जानते, दिल्ली के नाम से हमें डर ही लगता है। क्या नाम है चाचा आपका? शरीफ। शरीफ, कहाँ रहते हैं आप? यही घंटा घर में। घंटा घर पे। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ लखनऊ में? हो गए 10-12 साल। 10-12 साल से रह रहे। कोई परेशानी तो नहीं होती आप लोग? हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं कोई डर लगता हो आपको कहीं? कोई उत्तर प्रदेश में क्यों डर लगेगा? कोई डर नहीं। ये कोई डर नहीं है। एक मौलाना कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान है उनको खौफ सता रहा है। तो उनको सता रहा होगा, यहाँ कोई खौफ नहीं। नहीं कह रहे कि योगी सरकार मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रही? ऐसा कुछ नहीं है। आराम से हम टहलते हैं, अपना धंधा करते हैं, घूमते हैं, आराम से कर रहे हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको कोई डर तो नहीं मिलता? राशन पानी सब मिल रहा है कि नहीं? सब मिल रहा है, सब मिल रहा है। जी, क्या नाम है चाची आपका? मेरा नाम शबाना रिजवी। सवाना रिजवी, कहाँ रहती हैं आप? हम लखनऊ में रहते हैं। कितने साल से रह रही हैं लखनऊ में? 15 साल से। आपको यहाँ पर रहती हैं, कोई डर तो नहीं सताता, कोई खौफ तो नहीं लगता? बहुत डर सताता है। अरे हम लोग निकलते हुए डरते हैं। अच्छा, और क्या, अभी तो आप निकली हैं। हम लोग बुरके में रहते हैं ना, इसलिए हमको निकलते हुए डर लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या डर? वालों पे आरोप ज्यादा लगते हैं ना, इसलिए क्या आरोप लगते हैं? झूठ आरोप लगाए जाते हैं, झूठे। कैसे आरोप, कुछ बताएंगी? अरे लोग जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि साड़ी वाली होती हैं और वो बुर्का पहनती हैं और मुसलमानों को बदनाम करती हैं। साड़ी वाली निकलती हैं बुर्का पहन के? बुर्का पहन के निकलती हैं, यानी वो दिखाती हैं कि मुसलमान ये कर रही हैं और गंदे काम करती हैं। गैर लोग बदनाम होती हैं, मुसलमान गैर मुस्लिम होते हैं ये। जी। तो हम लोगों को डर लगता है। अब तो बुर्के की हिफाजत करना ही मुश्किल है, क्योंकि हर जगह तो बुर्के वाली बदनाम की जा रही हैं। इसलिए नहीं तो आप तो चेहरा तो दिखा रही ना, चेहरा तो दिखता है। चेहरा दिखता है। जो चेहरा दिखता, चेहरा बदनाम होगा ना, बुर्का थोड़ी ना बदनाम। नहीं, बुर्का वो बुर्का ही, हिजाब ही बदनाम किया जा रहा है। जी, ये पहली बार ऐसे सुनने में आया है। पहली बार नहीं, ये अक्सर आपने नहीं सुना होगा ना, ये बातें आपको समझ में नहीं आती होंगी, पर अक्सर 10 साल से यही चला आ रहा है कि बुर्के वाली बदनाम की जाती है। वाली बदनाम की। ठीक है। क्या नाम है आपका? मोइन। मोइन, कहाँ रहते हैं आप? यही लखनऊ में रहते हैं। लखनऊ में। कितने साल से रह रहे हैं? ये 10 साल से। लखनऊ में रहते हैं, कोई डर तो नहीं सताता? लखनऊ में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। कोई नहीं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत अच्छा लगता है। नवाबों का शहर है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। मतलब कोई परेशानी आपको यूपी में नहीं? कोई नहीं परेशानी। कह रहे कि यूपी के लोगों को यूपी छोड़ करके पश्चिम बंगाल चले जाना चाहिए। लोग हैं 50 मील की बातें करते हैं, हर तरह के लोग हैं। तो कहने वाले तो कुछ कहते हैं, शैतान भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, तो वो तो दुनिया भी चलता ही रहेगा। ये इससे मतलब कोई नहीं है, सरकार से कोई मतलब नहीं होता। ये वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, क्या मतलब है उससे? सरकार आपके हिसाब से सरकार कैसा काम करती बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। है? सरकार अच्छा काम। थैंक यू, बहुत बढ़िया। ठीक। मेरा नाम अस्मा है। अस्मा, कहाँ रहती हैं आप? हम दुबग्गे पे। दुबग्गे पे। इधर आ जाइए थोड़ा सा। दुबग्गे के रहते हैं ना? कहाँ, क्या बताया आपने? दुबग्गे पे। अच्छा, ये बताइए कि कितने साल से रह रही हैं लखनऊ में? यहाँ पे हम 14-15 साल से। 14-15 साल से। कोई खौफ तो नहीं रहता आप लोगों को? लखनऊ में रह रही हैं, उत्तर प्रदेश में रह रही हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तो कोई वैसी बात नहीं है। कितने साल से रह रही हैं? कुछ ऐसा तो लगा नहीं ना? नहीं, रात में निकलने में कोई डर? नहीं, वो तो फिर हल्का हल्का महसूस होता है। हाँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। अच्छा, एक मौलाना है जिनका नाम जर्जिस अंसारी, उनको जानती है क्या आप? नहीं। जानती हैं? हमें। अच्छा, वो कह रहे हैं कि यूपी में जितने भी मुसलमान रह रहे हैं उनको डर सता रहे हैं, उनको नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है, ऐसा भी कुछ है क्या आप लोग के साथ? हाँ जी, शैतानी हरकत ये है।
शैतानी हरकतें जी। सरकार की तरफ से तो नहीं है? नहीं से कोई बात नहीं है। सरकार की तरफ से नहीं नहीं तो कह रहे हैं कि सरकार रोक रही है लोगों को, अवैध मदरसे बंद किए जा रहे हैं। नहीं नहीं से कोई बात नहीं। रेशमा रेशमा जी कहाँ रहती हैं? फरीदीपुर में। फरीदीपुर में। लखनऊ में कब से रह रही हैं? अरे हो गए कम से कम 20-25 साल। 20 पहले कहाँ रहती हैं? उससे पहले गांव में रहते थे। गाँव कहाँ? दुकानदारी यहाँ करती हैं अच्छे से? कोई डर हाँ दुकानदारी हो जाती है, 100-200 मिल जाते हैं, अपने रोजी रोटी चल जाती है। कोई खौफ नहीं है, कोई डर तो नहीं है? नहीं हमें तो नहीं रह रहे हैं। ऐसा तो नहीं लगता कि यूपी छोड़ करके आप बाहर चली जाएंगी कहीं? नहीं नहीं ऐसा नहीं? क्यों जाएंगे, हाँ, कोई जाएंगी नहीं? क्यों जाएंगे, जब कुछ होगा तब भी तो जाएंगे। जब क्या नाम है आपका? नहीं 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 क्यों नहीं बताना चाहिए? नहीं नहीं बताना। नाम तो बता सकते हैं ना। मोहम्मद मतीन। मोहम्मद नजीब। कहाँ से रहते हैं तुम? मतीन कहाँ रहते हैं? सीतापुर। सीतापुर से यहाँ रोज आते हैं बेचने के लिए? नहीं नहीं, यहाँ कमरा किराए के लिए। लखनऊ में ही ना? जी जी। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ हो गए हैं 5 साल। 5 साल से रह रहे हैं। और सीतापुर में कितने साल से रह रहे हैं? वो वहाँ बचपन गुजरा है, वहाँ हमारा घर है। मतलब पिताजी आपके, दादा बाबा सब ये रहते जी जी जी, सब वहाँ गाँव में। जी अब वो नहीं। हैं? अच्छा, यहाँ आप लोग रहते हैं, कोई खौफ तो नहीं सताता? यूपी में रह रहे हैं, काहे का खौफ? किसी चीज का खौफ नहीं है ना? नहीं? ऐसा तो नहीं नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है या कुछ ऐसा? अभी हम जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ तो नहीं रोका गया है, बाकी जगह पे तो न्यूज में इधर उधर सुनते ही रहते हैं, कुछ नहीं अफवाहें तो होता ही रहता है। अच्छा, तो आपको कोई डर नहीं है? नहीं हमें काहे का डर। आप नमाज पढ़ने जाते हैं? जी जी। 5 दफा की नमाज पढ़ते हैं? नहीं 5 वक्त के जो है फर्ज है, लेकिन जो है टाइम नहीं मिलता होगा, है ना? अच्छा, एक मौलाना है जर्जिस अंसारी, उनको जानते हैं क्या? नहीं हम किसी को नहीं जानते। मौलाना जर्जिस अंसारी कह रहे हैं कि यूपी में जो मुसलमान है उनको खौफ सता रहा है किसी चीज का। वो कह रहे हैं कि यूपी के मुसलमानों को यूपी छोड़ करके पश्चिम बंगाल चले जाना चाहिए। हमें काहे के बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं बता पाएंगे। आपको डर नहीं है? नहीं हम अपना ज्यादा हम इधर उधर टहलते ही नहीं, हमको ज्यादा मालूमात नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। बात नहीं। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद सैफ। मोहम्मद शेख। कहाँ, मदरसे जाते हैं या स्कूल? मदरसे। मदरसे जाते हैं जी अच्छा, ये बताइए मौलाना जर्जिस अंसारी को जानते हैं? जी अच्छा, तो जानते हैं कौन है वो? जी मौलाना है। मौलाना है। कभी उनके बयान सुने हैं आप? जी वो कह रहे हैं कि यूपी में जो मुसलमान रहते हैं उनको डर सता रहा है। किस चीज का डर सता रहा है, कुछ बताएंगे आप? हमें तो कुछ भी नहीं सता रहा, बहुत सुकून से रह रहे हैं, अमन से कोई दिक्कत नहीं, मतलब है। हाँ, तो अमन से रह रहे हैं? जी जी ऐसा तो बिल्कुल। नहीं कि आप मदरसे जा रहे हैं तो मदरसे में जाने से रोका जा रहा है या नमाज पढ़ने से रोका जा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं रहा है, तो भी ऐसा डर नहीं सता रहा है। सना कहाँ से है? हरदोई से। आओ, यहाँ लखनऊ में आई हैं क्या करने के लिए? तो शॉपिंग करने आए थे। जी, कैसा लग रहा है लखनऊ? बढ़िया मस्त। शॉपिंग की आपने? जी बताइए, कोई डर तो नहीं सताता आप लोगों को यहाँ पर रहते? मुझे डर नहीं लगता। डर नहीं लगता ना। बेखौफ निकलती हैं? जी मुझे डर नहीं लगता। हाँ। जब खुद पे मतलब वो हो हाँ। तो डर अपने आप भाग जाएगा। हाँ, मतलब खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा। मुझे अपने पे बहुत ज्यादा है, चाहिए। इसलिए से पूरा ऐसा ही हौसला आप अपने बच्चों को भी देती हैं? बेशक, क्योंकि हम जब स्ट्रॉन्ग बनेंगे तभी तो बच्चे बनेंगे। जी जी। तो ऐसा ही होना चाहिए। किसी माँ बाप को तो आगे समझाना चाहिए बच्चों को कि कैसे रहना चाहिए। आजकल डर के रहने वाला नहीं है जमाना। अच्छा, एक मौलाना है वो कह रहे हैं कि यूपी में जो मुसलमान रह रहे हैं उनको खौफ सता रहा है, उनको यूपी छोड़ करके पश्चिम बंगाल चले जाना चाहिए। ये गलत है। गलत है? नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ मैंने सुना नहीं है। ये गलत हो सकता है, मुझे तो नहीं पता। हाँ, तो मौलाना को किस चीज का खौफ सता रहा होगा, कुछ बताना चाहेंगे? नहीं मौलाना को खौफ ही नहीं होगा उनको किसी चीज का। वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि वो अपने परिवार वालों से भी कह रहे हैं कि यूपी छोड़ करके पश्चिम बंगाल चले जाए। मैंने तो नहीं सुना। आपने नहीं ना मैंने नहीं सुना भैया। हाँ। जो हमने सुना तो चलो हम बता सकते हैं कि क्यों कहा, किस लिए कहा। क्या नाम है भाई आप लोगों का? अली अली। कहाँ रहते हैं? हुसैनाबाद। हुसैनाबाद में, लखनऊ में ही रहते हैं? हाँ जी। इससे आप यूपी में आए हैं, यूपी में कोई डर तो नहीं सता रहा रहने में? नहीं डर नहीं, योगी सरकार का डर है बस। योगी सरकार का डर? हाँ अंधभक्त उनके जो है ना बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, हाँ डरे हुए उन लोग ने इस समय, इसलिए। मतलब मुसलमान क्यों डर रहे हैं अंधभक्तों से? हैं? नहीं डरे तो वो हैं, अच्छा, इसलिए हमें डर है। क्या डरे हैं, क्या डरे हैं? ये जो आप अंधभक्त जिनको कह रहे हैं वो क्या डर है उनको? ये देख रही हैं आप, इधर कैमरा घुमाइए। घुमाइए घुमाइए। दिखाइए जरा, क्या दिखाना चाह रहे हैं भाई? ये भाई साहब को दिखाना चाह रहे हैं? इनका बाइट हम ले चुके हैं, बताइए। ये टोपी जो लगाए हैं भाई, ये खतरा उन लोगों के लिए बना है। अच्छा, हाँ जी। ये हिंदुओं के लिए खतरा बना? हाँ हिंदुओं के लिए कह रहे हैं, अनभक्तों के लिए। ये अंधभक्त कौन होते, कुछ बताएंगे? भक्त आपको नहीं पता? नहीं नहीं आपको तो पता है सब। अच्छा, आप हमें थोड़ा कैमरे पे बताइए ना। नहीं कैमरे बता रहे हो ना, हम बता तो देंगे, कल उठा लिए जाएंगे ना। हाँ जी। क्या डर है? अब ये उठा के कौन ले जाएगा, ये तो अरे वो तो आपको पता है, सबको पता है, जनता को पूरी पता है, पूरे उत्तर प्रदेश को पता है।
मतलब यूपी में आपको डर लग रहा है, इसका मतलब डर हमें नहीं लग रहा है। अभी आपने कहा उठा लिए जाएंगे कुछ, हाँ वो तो उठा ली जाएंगे, सरकार आप लोग की चल रही है, हमारी सरकार है मीडिया की चल रही है। गोदी मीडिया की। अब हम गोदी मीडिया हो गए, अब ऐसा कुछ सवाल पूछा नहीं हमने, तो कुछ सवाल कोई पूछा। भरोसा नहीं है, अखिलेश यादव जो चैनल चला रहे हैं वो अखिलेश यादव की गोदी मीडिया हो गए फिर? नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम आपको 50 सुना। एक नंबर चैनल प्रज्ञा मिश्रा किसके इशारे पे चलती हैं? है अखिलेश यादव के। तो आप कैसे कह सकते हैं वो भी तो गोदी मीडिया हुई ना? नहीं हुई, वो नहीं हुई। नहीं हुई। अच्छा, मतलब नरेंद्र मोदी योगी के इशारे पे चले तो वो गोदी मीडिया, प्रज्ञा मिश्रा अखिलेश यादव के इशारे पे चली वो गोदी मीडिया नहीं है। ये कहाँ से लॉजिक आप लगा रहे हैं भाई साहब? नहीं लॉजिक हम लगा रहे हैं, अच्छा। बहुत सही लगा रहे हैं। अच्छा, हाँ। मतलब हम लोग गोदी मीडिया, अगर हम आपसे सवाल पूछे तो गोदी मीडिया, प्रज्ञा मिश्रा गोदी मीडिया नहीं नहीं है, अखिलेश यादव के टुकड़ों पे चल रहे हैं। सच्चा इंसान है वो। और योगी जी से मुसलमानों को डर लग रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन जहां हम रहते हैं ऐसा माहौल वहां का है नहीं। धामपुर के आसपास ही है, क्योंकि वहां के विधायक जो हैं बीजेपी से हैं, अशोक कुमार राणा। वहां पे हमारे यहाँ ऐसा कोई माहौल नहीं है कि डर को सताने वाला या कोई हिंदू मुस्लिम वाला, सब ठीक है वहाँ। सब ठीक है। जी जी जी। एक मौलाना है जर्जिस अंसारी, शायद आप जानते हो, इटावा से है वो। आजकल एक बयान दे रहे हैं, उनका बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। नहीं 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 नहीं, क्या जरूरत पड़ रही है पश्चिम बंगाल जाने की, जब यूपी में शांति है, अच्छा माहौल है। जैसा माहौल ढूंढोगे वैसा ही पाओगे। अगर अच्छे माहौल में जाना चाहोगे तो अच्छा माहौल पाओगे, अगर बुरे माहौल में जाना पाओगे तो बुरा माहौल पाओगे, क्योंकि हर तरह के लोग पाए जाते हैं हर जगह। गंदे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। अगर अच्छे लोगों में बैठोगे तो आपको अच्छा माहौल लगेगा, अगर बुरे लोगों में बैठोगे आपको बुरा माहौल लगेगा। तो सही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेस्ट बंगाल भी अपना उसमें ही पड़ता है भारत में ही, और यूपी भी अपना ही भारत का हिस्सा है। तो कहीं जाने से चीजें बदल नहीं जाएगी, जो वहाँ है वही वहाँ होगा। तो कहीं जाना कोई चीजों का समाधान नहीं है। अगर हम समस्याओं से भागे तो समस्याओं से भागना समस्याओं का समाधान है नहीं, वैसे समस्याओं से लड़ना समस्याओं का समाधान है। तो कहीं जाना है हमारे क्या कह सकते हैं इसको, सही नहीं है। नहीं मेरे हिसाब से सही नहीं है। आप भी नमाज पढ़ते होंगे? जी 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 जी। मदरसे जाते होंगे? मदरसे कभी गए हैं आप? जी हाँ गया हूँ, लेकिन अब मेरी मदरसे की जो पढ़ाई है, जो मुझे पढ़ना था वो हो गया मेरा। हाँ। मस्जिद भी जाते होंगे? जी जी जी। ऐसा तो नहीं कि आपको मस्जिद जाने से रोका जा रहा है, नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है? ऐसा तो नहीं कि सरकार की तरफ से कुछ लोग आ रहे हैं आपको रोक रहे हैं? नहीं हमारी साइड तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ये जो मौलाना इस तरह के जो बयान दे रहे हैं लोगों के लिए, क्या लगता है इनकी मंशा क्या है इस तरह के बयान देने के पीछे? जी मंशा का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर मैं बयान सुनता तो मैं जरूर बता पाता आपसे कि इनके पीछे की उनकी इंटेंशन क्या है, वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो क्या ऐसे बयान दे के क्या साबित करना चाह रहे हैं। तो मैंने बयान सुने नहीं है, तो मैं आपसे बता भी नहीं सकता। इसके बारे में कुछ भी बोल दूं उससे कोई फायदा नहीं है। आप बेखौफ रह रहे हैं यूपी में? जी 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 जी। आपके हिसाब से योगी सरकार कैसा काम कर रही है? जी योगी सरकार, देखो कोई भी सरकार हो, कोई पूरी तरह से तो अच्छा काम नहीं करेगी, चाहे अखिलेश सरकार हो चाहे योगी सरकार हो। मैंने जैसे ये आपसे भी बताया था कि पूरी तरीके से जनता को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। अगर मैं इनके लिए अच्छा काम करूंगा तो वो दूसरे को बुरा लग जाएगा, अगर मैं दूसरे के लिए अच्छा काम करूंगा वो तीसरे को बुरा लग जाएगा। अगर हाँ काम करना ही है योगी सरकार को, बेरोजगारी के मुद्दे पे काम करे, थोड़ा डेवलपमेंट के ऊपर काम करे, रोड सड़क वगैरह बहुत ही इनके ऊपर काम करे, बस अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो अपना जो हाँ विकास के लिए थोड़ा काम करे, बस। विकास के लिए काम करे। आपका क्या नाम है भाई? बस हो गया इंटरव्यू, इतने का भी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सलमान। सलमान, आप भी इनके साथ हैं? ये भाई है मेरे। जी। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे कि लोगों को खौफ सता रहा? आपको तो कोई खौफ नहीं सता रहा, आपके भाई ने जैसे किसी से कोई खौफ नहीं है, किसी से कोई खौफ नहीं। किसी को खौफ है तो क्या इसके पीछे का रीजन हो सकता है? अब जैसे कि सोशल मीडिया पे तो थोड़ा बड़ा चढ़ा के कहते हैं लोग, देखते जो सोशल मीडिया पे देखते वही देखते कि हाँ भाई सोशल मीडिया पे ऐसा चल रहा है, गंदा चल रहा है, बुरा चल रहा है, वही उसको अपने दिमाग में बसा लेते हैं कि भाई ये सोशल मीडिया पे गंदा चल रहा है तो पूरा ही माहौल गंदा चल रहा होगा। लेकिन अपने आप से जानकारी लेना और वो बहुत 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 जरूरी चीज है। वरना कोई हमारे एरिया में कोई ऐसा कोई माहौल नहीं है खराब, वरना सब अच्छे से रहते हैं सभी भाई, सब मिलनसार। जी बिल्कुल। आपके भी दोस्त ऐसे होंगे जो हिंदू भी होंगे, मुसलमान? बहुत है, हिंदू मेरे बहुत फ्रेंड है, बहुत अच्छे फ्रेंड है, सब अच्छे से रहते हैं आपस में। बिल्कुल आपको बीचिंग तो नहीं करते कि नहीं आप मुस्लिम हो या कुछ ऐसा? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को किसी से, नहीं। यानी आप उत्तर प्रदेश में खुशहाल तरीके से रह रहे हैं? खुशहाल तरीके से रहे। मैं आपसे बताऊं, एक हिंदू और मुस्लिम का तो कोई मसला है ही नहीं। अगर मसला है तो सिर्फ मैंने आपसे ये बताया तो सिर्फ बेरोजगारी का मसला है। अगर बात करनी है या मीडिया हो या जनता लोग हो तो बात करो तो सिर्फ बेरोजगारी पे और राज्य के विकास के ऊपर बात करनी चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम ये उल्टे सीधे बयान, इनको अगर इनके ऊपर जाओगे तो हम आगे तो बढ़ने से रहे, विकास तो होने से रहा, इन्हीं में अटक के रह जाएंगे। मौलाना कुछ इसी तरह बताना चाह रहे हैं ना कि वो सिर्फ हिंदू मुसलमान मौलाना हो या कुछ पंडित लोग भी हो, हर वर्ग में ऐसे लोग पाए जाते हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो। कुछ वहां से गलत टिप्पणी आएगी, कुछ उधर से गलत टिप्पणी आएगी, तो इनको इग्नोर करके इनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ा जाए तो वही सही है।
क्या कह रहे थे? सोशल मीडिया पे ही ज्यादा दिखाया जाता है, वरना हम वहाँ से डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से आए हैं यहाँ तक चल के, लगभग 450 किलोमीटर है यहाँ से। उसके बीच में कुछ भी हमें कुछ ऐसा कुछ व्यवहार नहीं लगा किसी का। असहज नहीं मुंह में। जी जी जी, अच्छे से घूमे, बिल्कुल, हाँ। बिंदास घूमे। स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत में सबको अच्छे से जीने का अधिकार है, स्वतंत्र जीने का अधिकार है। किसी से डरने का, किसी से कुछ कहने का क्या मतलब, कुछ है ही नहीं। मतलब स्वतंत्र है तो स्वतंत्र है, बात खत्म। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं ये खुद सामने निकल करके आ रही हैं कि जिस तरह से मौलाना यूपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि यूपी छोड़ करके मुसलमानों को पश्चिम बंगाल चले जाना चाहिए। उन्हें मुसलमान खुद या उत्तर प्रदेश के जवाब दे रहे हैं कि शायद मौलाना को किसी चीज का खौफ है। आप मौलाना को किस चीज का खौफ है ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और जुड़े रहिए खबर इंडिया के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।